हेलो बच्चों। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर इंडेक्स नंबर, जिसके अंदर हमने कुछ बातें लिख ली थी। तो आज हमें आगे की कुछ डिस्कशंस बच्चों कंप्लीट करने हैं अपने कॉन्सेप्ट में। तो फटाफट रजिस्टर निकालना। और आपने लास्ट वेटेड रिलेटिव तक लिख लिया था फॉर्मूला, तो वो चारों बातें हमारी खत्म हो गई थी। अब कुछ और मिसलिनियस बातें हैं चैप्टर की, वो हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग आपको लिखनी है वैल्यू इंडेक्स। वैल्यू इंडेक्स। वैल्यू इंडेक्स क्या होता है बच्चों? वैल्यू इंडेक्स जो है, इसका सिंबल होता है V01। V मतलब वैल्यू इंडेक्स, और 01 हमने पढ़ी रखा है 1/0। तो इसको हम कैसे निकालते हैं? जब हम प्राइस इंडेक्स को और क्वांटिटी इंडेक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो दैट इज बेसिकली नोन एज वैल्यू इंडेक्स। तो ये छोटा सा पॉइंट होता है वैल्यू इंडेक्स का, तो ये आप लिख लो। तो वैल्यू इंडेक्स इज इक्वल टू P01 इंटू Q01। और जिसको हम वैसे भी कैसे निकाल सकते हैं, जिसको हम निकाल सकते हैं सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो इसे बोला जाता है वैल्यू इंडेक्स। तो जब प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो दैट इज नोन एज वैल्यू इंडेक्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, फिर समझाऊंगा। व्हेन successive price or quantities are taken, then relatives are called, और बॉक्स में लिखना है बड़ा बड़ा, link relatives। Then relatives are called link relatives. Example: P1 upon P0, comma P2 upon P1, comma P3 upon P2, comma P4 upon P3, comma up to। ठीक है, पहले अगला वाला लिखना, फिर समझाता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, when relatives are taken with respect to fixed base period, when relatives are taken with respect to fixed based period, then it is called, और फिर बॉक्स में लिखना है chain relatives। then it is called chain relatives। Example: P1 upon P0, comma P2 upon P0, comma P3 upon P0, comma P4 upon P0 dash dash dash। तो सर ये क्या है? चलो, तो लिंक रिलेटिव क्या होते हैं और चेन रिलेटिव क्या होते हैं? तो अगर मान लो मैंने प्राइजेस दे रखे हैं कि 2000 में प्राइस था 10 रुपए, 2001 में था 11 रुपए, 2002 में था 14 रुपए, 2003 में था 8 रुपए। तो इस तरह से मान लो मैंने आपको प्राइजेस दे रखे हैं फॉर एग्जांपल। तो लिंक का मतलब होता है एक के पीछे एक जुड़े हुए हैं। तो 11/10 कर रहा हूँ, 14/11 कर रहा हूँ, 8/14, 9/8, 12/9। तो जब मैं एक लिंक बना के आगे बढ़ रहा हूँ, P1 upon P0, तो अगला है P2 upon P1, तो अगला है P3 upon P2, तो अगला है P4 upon P3। तो लिंक से आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना? तो इन्हें बोल देते हैं लिंक रिलेटिव्स। लेकिन अगर मैं
एक फिक्स्ड बेस पीरियड के रिस्पेक्ट में रिलेटिव निकाल रहा हूं, 11/10, 12/10, 8/10, 9/10, 12/10। तो फिक्स्ड बेस पीरियड 10 के रिस्पेक्ट में अगर मैं रिलेटिव्स निकाल रहा हूं, P1/P0, P2/P0, P3/P0, P4/P0 एंड सो ऑन, तो उन्हें बोल देते हैं चेन रिलेटिव्स। ठीक है ना, तो दो टर्म्स हैं जिन्हें याद रखना है, लिंक रिलेटिव्स और चेन रिलेटिव्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चेन इंडेक्स। ठीक है, चेन इंडेक्स, तो ये अभी लिख लेना, लिखते हुए शायद समझ ना आए, एग्जाम्पल करेंगे तो तुरंत समझ आ जाएगा। तो चेन इंडेक्स होता है लिंक रिलेटिव ब्रैकेट में करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ब्रैकेट में प्रीवियस ईयर होल डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अभी लिख लेना, जब करेंगे ना तब समझाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट डिफ्लेटेड वैल्यू। डिफ्लेटेड वैल्यू, तो इसमें लिखना डिफ्लेटेड वैल्यू इज इक्वल टू करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर इनटू 100। और या फिर कभी कभी सिंपल, सबसे सिंपल तरीका करंट वैल्यू इनटू P0/P1। फिर इसी के नीचे डिफ्लेटेड वैल्यू टॉपिक के ही नीचे एक बिंदी डाल के लिखना है डिफ्लेटिंग इज अ टेक्निक, deflating is a technique of eliminating, deflating is a technique of eliminating effect of change in price. Deflating is a technique of eliminating effect of change in price. Example, cost of living index numbers are also used to find real wages. Cost of living index numbers are also used to find real wages. ठीक है, अभी सब समझेंगे, चिंता मत करना, लिखते रहना। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स। तो शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स में लिखना है इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स of year on which it is to be shifted into 100। सर ये सब क्या हो रहा है? अभी बस एक लाइन और लिख लो, फिर मैं समझाता हूं। बिंदी डाल के लिखो शिफ्टिंग इज the technique of changing the old base period to new base period. Shifting is the technique of changing the old base period to new बेस पीरियड। और दूसरी बिंदी डाल के लिखो स्प्लाइसिंग
SPLICING. Splicing is the technique of linking two or more index number series. Splicing is the technique of linking two or more index number series. ठीक है, चलो अब समझते हैं सारी बातें. लिखो एग्जाम्पल नंबर 1. ईयर 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. उसके बाद प्राइस 75, 90, 116, 137, 170. चलो ठीक है. अब नीचे लिखो फाइंड चेन इंडेक्स. ठीक है, ये हो गई कहानी. क्वेश्चन अब समझते हैं. फाइंड चेन इंडेक्स. चलो तो सबसे पहले हम सीखेंगे चेन इंडेक्स के बारे में. ठीक है, चेन इंडेक्स. चेन इंडेक्स में लिखा है लिंक रिलेटिव. अब लिंक रिलेटिव किसे बोलते हैं, एक बार मैं एक पेज और पलट देता हूं. लिंक रिलेटिव. ठीक है, क्या था लिंक रिलेटिव? लिंक रिलेटिव था P1 अपॉन P0, P2 अपॉन P1, P3 अपॉन P2, P4 अपॉन P3. है ना लिंक रिलेटिव. तो अब एक कॉलम बना रहे हैं हम जिसका नाम है लिंक रिलेटिव. तो लिंक रिलेटिव में लिंक बनेगा. अब सबसे पहला है 75 और उसके बाद है 90, उसके बाद है 116, उसके बाद है 137, उसके बाद है 170. ठीक है, तो नीचे से शुरू करता हूं. अब 2004 और फिर 2003, तो मैं इसको मान लेता हूं ये P4 है, ये P3 है. तो P4 अपॉन P3. ठीक है, 170 बटे 137, सॉरी, कितना आ रहा है 1.2408 समथिंग समथिंग इंटू 100 कर देता हूं. तो कितना बन गया 124.08. तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 124.08. ठीक है, तो ये लिंक रिलेटिव मैंने कैसे निकाला, ये अपॉन ये इंटू 100. ठीक है, ब्रैकेट में लिखना है, लिख लो. ये अपॉन ये इंटू 100 है ना, लिंक है. तो P4 अपॉन P3. अब यहां पर लिंक रिलेटिव निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, P3 अपॉन P2, 137 बटे 116, बाकी इंटू 100 कर देते हैं. तो ये आ गया 118.10. समझ आया? लिंक रिलेटिव 137 बटे 116 इंटू 100 कर दिया. अब ऐसे ही ये निकालेंगे तो P2 अपॉन P1 इंटू 100, वो आ जाएगा 128.88. P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये आ जाएगा 120. अब ये जो है पहला वाला 75, उससे पहले तो क्या है अब पता नहीं है, तो पहले वाले को हमेशा 75 अपॉन 75 ही मान लेते हैं. तो पहला रिंग रिलेटिव जो होता है वो 100 ही होता है ऑलवेज. समझ गए ना, क्योंकि बाकी सब में तो ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये लिंक बना हुआ है. अब 75 से पहले तो कुछ है नहीं, तो वो तो बेस ही है 75. तो 75 अपॉन 75, तो ये 100. ठीक है, तो इन्हें लिंक रिलेटिव बोलते हैं. तो पहले लिंक रिलेटिव क्लियर हो गया ना, तो लिंक रिलेटिव क्लियर हो गया. अच्छा, अब आखिरी कॉलम है चेन इंडेक्स. तो चेन इंडेक्स में क्या है, तो चेन इंडेक्स जो है, अब
सबसे पहला जो बेस ईयर होता है चेन इंडेक्स, वो तो हमेशा होगा 100, है ना, ऑलवेज, इसमें भी लिख लो ऑलवेज, क्योंकि बेस ईयर में इंडेक्स नंबर्स या इंडेक्स प्राइसेस वो तो 100 ही रहने, तो वो तो 100 ही हो गया। अब बाकी जो चेन इंडेक्स निकालने हैं वो अपने फॉर्मूले में देखते हैं एक बार कि बाकी चेन इंडेक्स कैसे निकलेंगे। लिंक रिलेटिव करंट ईयर का लिंक रिलेटिव इनटू चेन इंडेक्स प्रीवियस ईयर। अब मुझे यहां का चेन इंडेक्स निकालना है, ठीक है, यहां का, तो मैं कैसे निकाल रहा हूं, देखो फॉर्मूला क्या है, लिंक रिलेटिव करंट ईयर, मतलब करंट ईयर का जो लिंक रिलेटिव है 120 इनटू चेन इंडेक्स प्रीवियस ईयर, पिछले साल का चेन इंडेक्स, तो पिछले साल का चेन इंडेक्स है 100 होल डिवाइडेड बाय 100, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 120। तो 1 की कैलकुलेशन है ये। अब निकालना है अगले साल का चेन इंडेक्स, मान लेता हूं 2, तो 2 की कैलकुलेशन कैसे होगी, फिर से फॉर्मूला, लिंक रिलेटिव करंट ईयर का लिंक रिलेटिव कितना है 128.88 इनटू चेन इंडेक्स प्रीवियस ईयर, पिछले साल का चेन इंडेक्स, तो पिछले साल का चेन इंडेक्स है 120 बटे 100, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 154.56। इसके बाद नेक्स्ट ये वाला चेन इंडेक्स कैसे निकलेगा, इसकी कैलकुलेशन, लिंक रिलेटिव करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स प्रीवियस ईयर बटे 100, तो ये कितना आ जाएगा 182.64 समथिंग अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4, तो ये कैसे निकालेंगे, लिंक रिलेटिव करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 226.61। तो मतलब इस तरह से हम निकाल लेते हैं चेन इंडेक्स, ठीक है ना, तो ये होता है चेन इंडेक्स को निकालने का तरीका। तो आई होप समझ आ गया होगा चेन इंडेक्स, पहला एग्जांपल, ठीक है ना, तो चेन इंडेक्स ओके। अब करते हैं एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। अब इसमें लिखो ईयर 2000, 2001, 2002, 2003 और प्राइस इंडेक्स हमें पहले से दे रखा है, प्राइस इंडेक्स मान लेते हैं 119.4, 126.7, 138.3, 142.6 और करंट प्राइसेस हमें दे रखे हैं, मान लेते हैं, ये भी गिवन होता है, इतना गिवन होता है 8018, 8647, 9133, 9528, ठीक है ना, ये गिवन होता है। अब क्वेश्चन हमसे कहता है फाइंड करो, फाइंड डिफ्लेटेड वैल्यू, फाइंड डिफ्लेटेड वैल्यू, हमें डिफ्लेटेड वैल्यू निकालनी है। तो अब एक बार डिफ्लेटेड वैल्यू देखते हैं कि डिफ्लेटेड वैल्यू का क्या था। तो डिफ्लेटेड वैल्यू जो होता है उसका मतलब ये होता है कि बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि आज प्राइस इंडेक्स अगर 119 है, आज प्राइस इंडेक्स अगर 119 है तो करंट ईयर के प्राइसेस हैं 8018 रुपए। तो इसको डिफ्लेट कर दो, डिफ्लेट मतलब कि अगर हम बेस ईयर पर पहुंच जाएं और बेस ईयर का इंडेक्स हमेशा 100 होता है, तो फिर प्राइसेस क्या रहते हैं, तो वैल्यू को डिफ्लेट करना है। जैसे हम ऐसे बात करते हैं ना आपस में कि आज ये चीज सपोज इतने रुपए की है,
तो आज से 10 साल पहले ये कितने की हुआ करती थी, काइंड ऑफ वो। तो आज अगर प्राइस इंडेक्स 119 है और आज के दाम है ये, तो बेस ईयर के हिसाब से क्या दाम रहे होते, उसे बोलते हैं डिफ्लेटेड वैल्यू। तो हालांकि ये छठी का बच्चा भी यूनिटरी मैथ्स लगा के कर सकता है। अगर हमें ये निकालना हो तो कैसे करेंगे यूनिटरी मैथ्स, कि 8018 है इतने इंडेक्स नंबर पर, तो 100 इंडेक्स नंबर पर कितना है ना, यूनिटरी मैथ्स ये बन गई। और इसी को फॉर्मूला के तौर पे लिख दिया, देखो यही फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया, करंट वैल्यू यानी कि ये डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर यानी कि ये इनटू 100। तो फर्स्ट वाले की कैलकुलेशन आ जाएगी इसे सॉल्व करके, तो इसे सॉल्व करके आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 6715, है ना, पॉइंट इग्नोर कर दिया, अप्रोक्सीमेटली। अब इसी तरह अगले वाले की डिफ्लेटेड वैल्यू निकालनी हो, मान लो 2 की, तो इसकी कैलकुलेशन 2 की क्या बनेगी, प्राइस इंडेक्स इस साल है 126.7 और करंट ईयर के प्राइस हैं 8647, तो 8647 अपॉन 126.7 इंटू 100। तो मतलब मुद्दा यह है डिफ्लेटेड वैल्यू का कि अगर इतने प्राइस इंडेक्स पर ये दाम चल रहे हैं तो 100 प्राइस इंडेक्स पर क्या, तो उसको बोलते हैं डिफ्लेटेड वैल्यू। तो इस तरह से आप बाकी भी निकाल लोगे जो अप्रोक्सीमेटली इतने आएंगे, पॉइंट्स को इग्नोर करके। तो अगर आप निकालोगे तो वो भी ये आ जाएंगे, ठीक है ना। तो दीज आर नोन एज डिफ्लेटेड वैल्यू। और लास्ट एग्जाम्पल 3, तो उसमें हमारी आखिरी बात भी कवर हो जाएगी। एग्जाम्पल 3 के अंदर ईयर 2000 से करते 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 2009 तक चले जाना। तो बहुत सारे ईयर हैं सर ये तो, हाँ तो इसी में तो टेक्निक समझानी है। ओल्ड प्राइस इंडेक्स, ये कुछ प्राइस इंडेक्स पहले थे 100, क्योंकि ये पहले बेस था ना, ये पहले बेस था, ये पहले बेस कितना था 2000, उसके बाद 103, 108, 112, 119, 125। अब हुआ क्या कि 2005 में मान लेते हैं सरकार का मन बदल गया और सरकार ने कहा कि अब हम 2005 को बेस ईयर बनाना चाहते हैं। तो सरकार ने कहा कि हम 2005 को बेस ईयर बनाना चाहते हैं। तो अब जो बेस बना रही है सरकार, वो बना रही है मान लेते हैं 2005 को। तो सरकार ने नए प्राइस इंडेक्स जारी कर दिए, 2005 का बेस यानी कि 100, उसके बाद 104, 110, 117, 126, ठीक है ना। तो ये तो अपने आप में ही हो जाता है शिफ्टिंग करना, बेस की शिफ्टिंग करना, कि पहले हमारा बेस था ईयर 2000 और अब हमारा बेस हो गया ईयर 2005। तो अब जो है, जो मेन कॉन्सेप्ट हमें सीखना है वो ये कि हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड स्प्लाइस्ड प्राइस इंडेक्स। तो ये क्या होता है स्प्लाइस्ड प्राइस इंडेक्स, ये हमको फाइंड आउट करना है, ये निकालना है कि स्प्लाइस्ड प्राइस इंडेक्स क्या होता है। तो देखो बच्चों, अब नए चेंजेस के मुताबिक 2009 का प्राइस इंडेक्स 126 है, ठीक है, 2008 का 117 है, ठीक है, 2007 का 110 है, ये भी ठीक है, 6 का 104 है, ये भी ठीक है, और 2005 सरकार ने बेस बना दिया था, है ना। तो ये तो अब बेस रहेगा। अब स्प्लाइसिंग का मतलब ये है कि जो पुराने हमारे प्राइस इंडेक्स हैं, जो पहले प्राइस इंडेक्स थे, अब अगर मैं वो भी सेम लिख दूं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि उसमें तो 2000 था बेस,
लेकिन अब बेस ये हो चुका है, तो अब मेरे जो प्राइस इंडेक्स आएंगे वो इस बेस के हिसाब से होने चाहिए। ठीक है, इस बेस के हिसाब से होने चाहिए। तो बेसिकली स्प्लाइस्ड प्राइस इंडेक्स में मेन काम होता है ये निकालना कि अब 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 इनके प्राइस इंडेक्स क्या रहेंगे। ठीक है, इनके प्राइस इंडेक्स क्या रहेंगे ये निकालना है मेन काम। चलो तो देखो, अब पहले कॉमन सेंस फिर फॉर्मूला। बच्चों मैंने 125 जो प्राइस इंडेक्स था 2005 का, ठीक है, 125 जो प्राइस इंडेक्स था 2005 का, उसे मैंने 100 बना दिया है। नाउ 125 बिकम 100, तो 125 जो है वो 100 बन गया। तो मुझे अब ये निकालना है कि 119 क्या बनेगा। मुझे ये निकालना है कि 119 अब क्या बनेगा। ठीक है ना, इस बात को अगर मैं एक छोटे बच्चे के सामने पेश करूं, क्लास 6th के, मैंने उसको बोला कि बेटे जो पहले 125 था अब वो 100 बन गया है, तो बताओ जो पहले 119 था वो अब क्या बनेगा। तो वो कैसे निकालेगा यूनिटरी मैथ्स। अगर 125 बन गया है 100, तो 1 कितना बनेगा 100 बटे 125। तो 119 कितना बनेगा 100 बटे 125 इंटू 119। यूनिटरी मैथ्स भाई सिंपल सी यूनिटरी मैथ्स है कि इफ 125 becomes 100 then 1 will become 100 by 125 and 119 will become 100 by 125 into 119। तो ये अगर हम सॉल्व करें तो 100 by 125 into 119 कितना आएगा 95.2। तो ये देखो ये स्प्लाइसिंग हो गई। दिस इज नोन एज स्प्लाइसिंग या स्प्लाइस्ड प्राइस इंडेक्स। तो अब 119 जो है वो बन गया 95.2। अब इसी तरह देखो एक और डेमो कि 112 क्या बनेगा। 112 क्या बनेगा। तो फिर से वही छोटे बच्चे को मैंने बोला कि बेटा मैंने 125 को 100 बना दिया था, तो बताओ अब 112 क्या बन जाएगा। तो वो कैसे निकालेगा 100 बटे 125 इंटू 112। तो 100 बटे 125 इंटू 112, तो वो बन जाएगा 89.6। तो ये बन जाएगा 89.6। अब ऐसे ये क्या बनेगा 100 बटे 125 इंटू 108। बस तो इस तरह से आप निकाल लोगे अप्रोक्सीमेटली 86.4। 100 बटे 125 इंटू 103, ये बन जाएगा 82.4। 100 बटे 125 इंटू 100, तो ये बन जाएगा 80। तो दिस इज नोन एज स्प्लाइसिंग, दिस टेक्निक इज नोन एज स्प्लाइसिंग, और इसे बोलते हैं स्प्लाइस्ड प्राइस इंडेक्स। ठीक है ना, तो ये नोट कर लो। आई होप आपको समझ आ गए होंगे आज के सारे मिसलिनियस पॉइंट्स।